हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक व्लॉग बनाने वाला हूं और आज हमारे चांगलांग में हमारे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी हम लोग का चांगलांग में विजिट करने वाला है। तो आज मैं एक व्लॉग बनाऊंगा, तो आप लोग देखते रहिए। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज दिखाऊंगा आप सबको आज क्या होने वाला है और हमारे सीएम सर क्या बोलते हैं। थैंक यू। हमारे सीएम साहब आ चुके हैं और पार्टी कैसे हो? ठीक है सब लोग? से बात कर रहे हैं। हाँ जी जी, नमस्कार 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 नमस्ते नमस्ते नमस्कार नमस्कार। Let us all give a warm welcome to our guests and all the dignitaries. Please, sir, madam, feel comfortable, feel at home. Mangalam, Swagatam, 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 Swagatam. अरुण किरण शीश भूषण कांत हिम की धारा प्रभात सूरज चुंबित देश अरुणाचल हमारा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी का चांगलांग में स्वागत करता हूं और उनके साथ आए हुए हमारे वरिष्ठ मंत्री श्री बामांग फीलिक्स जी
और हमारे स्टेट के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री आरपी उपाध्याय का चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हमारे ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर श्री तेसाम पोंगते, ऑनरेबल एमएलए चांगलांग साउथ श्री पोसम खिमुन, ऑनरेबल जेडपीसी श्रीमती कापसेंग कुंको, ऑनरेबल जेडपीएम्स, एसपी और सभी एचओडीज आए हुए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे गांव बूढ़ा से लेके सभी पब्लिक लीडर्स आज इस खुशी के मौके पे आए हुए हैं। आप सभी के हम लोग आभारी हैं। हम सभी ऑनरेबल सीएम के आभारी हैं कि उन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकाल के चांगलांग आए। लास्ट टाइम वो आए थे वो सन 2018 था। आज हेडक्वार्टर के विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उन्होंने शुभारंभ इनॉग्रेशन किया है और अगले 2 दिन वो जयरामपुर और म्याओ जाएंगे, जिसमें म्याओ विजयनगर रोड का भी इंस्पेक्शन होगा। हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने चांगलांग को अपना मूल्यवान समय दिया है और हमें पूरी आशा है कि चांगलांग के सभी एचओडीज, पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल पब्लिक हमारे ऑनरेबल सीएम की लीडरशिप में चांगलांग को बहुत आगे लेके जाएगा। हम सभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर। हाँ, सबसे पहले जो हमारा फेलिसिटेशन है वो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी के लिए है। टर्बन, ये टर्बन पहला जो उन्हें दिया गया है ये तांसा कम्युनिटी से है। लोकल दाव, अभी हमारा कोड प्रेजेंट किया जा रहा है उन्हें, जो कि अपने तुत्सा कम्युनिटी से है। लुंगी उन्हें प्रेजेंट किया है जो कि हमारे तांसा कम्युनिटी से है। आखिरकार टोपी उन्हें प्रेजेंट किया जा रहा है, जिसे कि लोकल भाषा में इसे खुपोक कहते हैं। अब आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग सभी क्लैप करें, काफी जोर से क्लैप होना चाहिए। Respected Honorable Chief Minister Sri Pema Khandu ji, Respected Honorable Home Minister Sri Bamang Felix ji, Senior Most Leader Honorable MLA cum Advisor to Minister PWD Sri P. Khimun ji, Respected DGP R.P. Upadhyay ji, ZPC Madam Kapseng Kungkho ji, Deputy Commissioner Changlang Divans Yadav ji, SP Changlang Gambo Sahab ji, all ZPMs of Yadam, Changlang, Kantang and Kimyung block, Panchayat block, Gangbras, यहाँ में आए हुए से कंट्रोल करके कोविड-19 को भी पार किया और सबसे पहला स्टेट था कि कोविड फ्री स्टेट। तो इसमें मैनेज करने के लिए
आपका लीडरशिप में सक्षम हुआ और हम सब पेंडेमिक कोविड को भी हम लोग ने हराने के लिए कामयाब हुआ। साथ साथ अभी जैसे पेंडेमिक खत्म हुआ तो हमारा कामकाज अपना कार्य हम लोग शुरुआत कर दिया, तो उसमें हम लोगों ने आपका हाथों से आज उद्घाटन करवाने के लिए हम लोग मौका मिला। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सेक्रेटरीट ब्लॉक 2 जो बिल्डिंग है, उसके बाद तिरप रिवर ब्रिज जो 60 मीटर्स का स्पेन है, साथ साथ सीसी पेवमेंट रोड जो RIDF फंड से बनाया गया था। कम्युनिकेशन का बारे में सर आने के बाद अरुणाचल को बहुत सा चेंजेस लाया, आप सभी को मालूम है। आप लोगों में से 3 साल या 2 साल पहले ईटानगर गए होंगे और आज का दिन में आप ईटानगर जाके देखिए, ईटानगर का सड़क जो है कितना सुंदर से बन चुका है। अभी एयरफील्ड बनने वाला बन रहा है अभी होलोंगी में, और अगर 2022 में हम लोगों को वो एयरपोर्ट यूज करने के लिए मिलेगा। रेलवे आ गया, सर का लीडरशिप में कम्युनिकेशन जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन में काफी इंटरेस्ट दिया और हम लोगों को ये सब प्राप्त करने के लिए मिल रहा है, एयर से, रेलवे से, टेलीकम्युनिकेशन से, रोडवे से। तो सर अब बहुत अच्छी तरह से काम हो रहा है और मैं पब्लिक को भी यही बोलना चाहूंगा कि सर का लीडरशिप में ये हमारा स्टेट हम लोग के प्रदेश के एक कोना में कई एक शहर में फायर स्टेशन का उद्घाटन में मैं शामिल था। जो फायर स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ उस समय वहां का एक इम्पोर्टेंट आदमी ने अपना भाषण में कहा कि आज हम लोग का शहर में फायर स्टेशन आ गया, इसलिए आज से हम लोग का शहर में आग नहीं जलेगा, सब ताली बजाओ बोल दिया और सबने ताली मारा। और जब मेरा स्पीच आया मैंने उन लोगों को बताया फायर स्टेशन आने से आग जलना बंद नहीं होता है, फायर स्टेशन आने से भी आग जलेगा। सिर्फ आग जलने का बंद सिर्फ वहां का सिटीजन लोग जब अवेयरनेस में आएंगे उसका बाद आग जलना बंद होगा। फायर स्टेशन इसलिए आता है कि कहीं अगर ये अचानक में आग फायर एक्सीडेंट हो गया तो उसको आगे नहीं बढ़ने के लिए फायर स्टेशन आता है। तो उसी तरह आज हम लोग की माननीय मुख्यमंत्री करीब 6 पुलिस स्टेशन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में जो अपग्रेडेड हो गया या नया बन गया उसका इनॉग्रेशन कर रहा है। ये 6 पुलिस स्टेशन इनॉग्रेशन का मतलब ये नहीं कि पुलिस स्टेशन आ गया मतलब चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में शांति आ गया, ये गलत फहमिया होगा हम लोग का। पुलिस स्टेशन जो है, हम कभी कभी ये बोलता हूं कि PS पुलिस स्टेशन PS बोलता है। PS जो है हम लोग ज्यादातर लॉ एंड ऑर्डर में ज्यादा हम लोग समय नहीं लगा के हम लोग PS को हम लोग पब्लिक सर्विस में हम लोग ज्यादा लोगों को यूज करना है। जो हमारा फौजी है, जो हमारा सिपाही है, जो हमारा पुलिस ऑफिसर्स है, कहीं नेचुरल दुर्घटना हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, फायर एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी ये अनहोनी घटना हुआ तो वहां पे हम लोग हमारा पुलिस लोगों को यूज करना है। Memorandum to the Honorable Chief Minister, Government of Arunachal Pradesh, dated Changlang, the 25th March 2021. Sir, we the public of Changlang extend our heartiest welcome on your second visit to the Changlang. People of Arunachal in general and Changlang in particular have a great expectation that under your young, dynamic and visionary leadership will bring new dawn of peace, prosperity and development to the people of Changlang district. Sir, ever since you assumed the responsibilities to serve the people of Arunachal Pradesh,
significant developmental works have been seen and hope this momentum will continue for greater interest of our state and people. Kangtang Circle, let me invite Sri Tuman Jugli, Head Gambura, New Ranrang Village. He will be followed by Yatam Circle, Representative Sri Damwam Jamoy, Gambura, Wawai Saban Village. After that, we have from Namtok Circle, Representative Sri Kenko Taikam, Head Gambura, Longran Village. And for the Kimyang Circle, let me invite Sri Munpungimu, Gambura, Yanman Village. हमारा ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री बामांग फिलिप जी और यहाँ मंच पर उपस्थित आप हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक और ऑनरेबल डेप्यूटी स्पीकर श्री तेसाम पोंगते जी और हमारे इस चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के सीनियर लीडर और ऑनरेबल एमएलए हमारा एडवाइजर भी है फ्रॉम 52nd चांगलांग साउथ के श्री फुसुम खिमुन जी, हमारे साथ आए रिस्पेक्टेड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री आरपी उपाध्याय जी, यहाँ उपस्थित हमारे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के डेप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव जी, यहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिहिम गंबू जी और हमारे बीच उपस्थित जिला परिषद चेयरपर्सन मिस कपसेंग कुंको जी और सभी जिला परिषद के सभी मेंबर्स, ग्राम पंचायत मेंबर्स, यहाँ उपस्थित हमारे फॉर्मर मिनिस्टर श्री तेंगम नीमू जी और सभी हमारा ग्राम पंचायत मेंबर्स, खास करके हमारा बीच उपस्थित सभी गांव के रिप्रेजेंटेटिव, गांवपुरास, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिसर्स और हमारे यहाँ के यूथ, माता पिता और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारा यहाँ के दोनों विधायक श्री तेसाम पोंगते जी, ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर और हमारे एडवाइजर श्री फुसुम खिमुन साहब को कि आपने हमें आपका चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में बुलाया और बुलाने के बाद आज सुबह से ही हम लोग ने बहुत सारा कार्यक्रम, खास करके बहुत सारा प्रोजेक्ट्स हम लोग ने उद्घाटन किया है। तो वैसे मैं चांगलांग लास्ट टाइम बिफोर इलेक्शन शायद 2019 में मैं यहाँ पे आया था, जहाँ पे जो अरुणाचल राइजिंग कैंपेन का लॉन्च हुआ था उसमें हम भी थोड़ा बहुत यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद मैं सोचा कि चुनाव के बाद फिर दोबारा आएंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली पेंडेमिक आउटब्रेक होने के कारण से पिछले एक साल में किसी भी डिस्ट्रिक्ट टूर में उतना मैं पहुंच नहीं पाया। तो आज यहाँ जैसे पहुंचा है, बहुत सारा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हम लोग ने उद्घाटन किया, जिसका डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों को पता है। हमारा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट जो ब्लॉक ए मैंने लास्ट टाइम उद्घाटन किया था और इस बार आके मैंने ब्लॉक सी का भी उद्घाटन किया है। उसके बाद जो हमारा तिराप रिवर के ऊपर में जो ब्रिज है उसका उद्घाटन हुआ, साथ ही साथ सीसी पेमेंट रोड का भी उद्घाटन किया है। और हाइड्रो पावर के डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो तिसू रिवर का जो 2x250 किलोवाट कुल मिला के 500 किलोवाट का जनरेशन है, इसको भी हम लोग ने उद्घाटन किया है। और साथ ही साथ जो कांगतांग सर्कल, हम लोग कांगतांग सर्कल तो पहुंच नहीं पाया, मगर बगल में जहाँ वीकेबी स्कूल था वहाँ पे ही हम लोग कांगतांग सर्कल का भी उद्घाटन हम लोग ने किया है। अभी जाते वक्त हम लोग 2 पुलिस स्टेशन, हमारा चांगलांग पुलिस स्टेशन और नामतोक पुलिस स्टेशन का उद्घाटन करते हुए हम लोग वापस फिर जयरामपुर के लिए हम लोग रवाना हो जाएंगे। सर्कल का जो डेवलपमेंट है, मैं इस बार वापस जाके अच्छा से मैं प्लानिंग करके कथन सर्कल के लिए मैं एक फोकस वे में हम काम करेंगे। और जो मिनी सेक्रेटरीट ब्लॉक बी का भी सेक्शन के लिए लिखा है, एक बार ये ब्लॉक सी जो आज उद्घाटन किया है वो एक बार फंक्शनल पूरा फुल फ्लेज होने के बाद मैं इसको भी हम एक बार रिव्यू लेके तो इन ए फेज मैनर हम लोग इसको भी हम लोग टेकअप कर लेंगे। और जो पार्किंग लॉट टाउनशिप का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लास्ट टाइम सीसीआई ने ऑलरेडी अप्रूव करके रखा था, मगर कोविड के चलते शायद वो सैंक्शन नहीं हुआ होगा। तो इस बार अभी क्योंकि कोविड अभी थोड़ा नॉर्मल हो गया है, तो दोबारा मैं चांगलांग टाउनशिप का जो पार्किंग लॉट है उसको भी हम दोबारा इसको हम सैंक्शन करेंगे। और जो मैं अभी आते वक्त वीकेबी जो नया कॉम्प्लेक्स बन रहा है यहाँ चांगलांग के लिए,
तो वहाँ भी मैं इंस्पेक्शन करके आया है। अभी 2 ब्लॉक हॉस्टल तैयार हो चुका है, मेन एकेडमिक ब्लॉक और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और टीचर्स क्वार्टर्स अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो मैं अपना वीकेबी के एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैंने आश्वासन दिया, वहाँ के विधायक हमारा पुतुन किमुन साहब को भी मैंने आश्वासन दिया, यहाँ के जिला प्रशासन को भी आश्वासन दिया कि हम वीकेबी को फुल फ्लेजेड फंडिंग हम लोग काम पूरा फंडिंग देके करेंगे और जल्द से जल्द अपना वीकेबी जो यहाँ नया बना रहा है उसको हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करके उसका उद्घाटन के लिए भी मैं दोबारा फिर यहाँ पे आएंगे। बाकी यहाँ पे रेसिडेंशियल गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में भी लिखा है। इसके बाद कनेक्टिविटी जो केंचुक 2 टू न्यू लोंगतोई के बारे में भी यहाँ पे मेंशन है। तो एनीवे इन सारा जो काम का ऑलरेडी गवर्नमेंट किसी न किसी तरीका से हम लोग इसमें ऑलरेडी पाइपलाइन में है। मैं वापस जाके कंसर्न जो डिपार्टमेंट का साथ में मैं इसका जरूर चर्चा करेंगे। और पॉइंट नंबर 13 में भी यहाँ लिखा है कि जो 132 kV ट्रांसमिशन लाइन को अर्ली कमेंसमेंट और उसको कंप्लीशन के लिए भी लिखा है। तो इस दृष्टि में आप सबको पता होगा कि पिछले 4-5 दिन पहले ऑनरेबल यूनियन कैबिनेट अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर अरुणाचल के लिए ट्रांसमिशन लाइन को थ्रू करने के लिए कुल मिला के 6,500 करोड़ 6,500 करोड़ का सैंक्शन रिवाइज सैंक्शन हम लोगों का ऑनरेबल पीएम साहब और पूरा यूनियन कैबिनेट ने दे चुका है। तो उसका अंतर्गत हमारे अरुणाचल में जितने भी जो पावर लाइन बड़े जो पावर लाइन जाएंगे ये पूरा अपग्रेडेशन और स्ट्रेंथनिंग का काम जो है पावर ग्रिड का अंदर में इसी स्कीम में हम लोग कर पाएंगे। तो ये अरुणाचल का बहुत बड़ा एक डेवलपमेंटल एक एस्पेक्ट होगा। तो मैं अरुणाचल के जनता की ओर से और अपने प्राइम मिनिस्टर और यूनियन कैबिनेट को हम बहुत धन्यवाद हम देना चाहेगा। अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों का बहुत सारा पोटेंशियल्स होता है, खास करके हमारा टूरिज्म क्षेत्र में है, हमारा एग्रीकल्चर एंड एलाइड में और हमारा हाइड्रो पावर क्षेत्र में है। हाइड्रो पावर क्षेत्र में हम मानते हैं कि हमारा तिरप चांगलांग लोंगडिंग में उतना बड़ा मेजर रिवर यहाँ पे नहीं है, केवल एक ही मेजर रिवर है, वो अपना तिरप रिवर है। और तिरप रिवर का बेसिन स्टडी अभी तक हुआ नहीं है। तो मैं डिपार्टमेंट को जरूर लिखूंगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए से एक बार पूरा में तिरप रिवर का बेसिन रिपोर्ट हम एक बार तैयार करेंगे कि तिरप रिवर को हम लोग किस प्रकार से यूज में लेके आएगा। और बाकी हमारी कितना 6 पुलिस स्टेशन का हम लोग उद्घाटन कर रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग का जो पुलिस का यहाँ पे लॉजिस्टिक का हम लोग अपडेट करके पूरा तैयार हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ से MHA को हम लोग NOC दे देंगे और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तीनों डिस्ट्रिक्ट के लिए हम लोग NOC दे देंगे कि हमारा TLC अभी सुरक्षित है, हमारा पुलिस स्टेशन वगैरह बन गया है। तो हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री भी हमारा यहाँ के लोगों के लिए जो सेक्टर्स है वो हम लोग खोल देंगे। तो आने वाला दिनों में हम चाहेंगे कि यहाँ के जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स है, आप लोग होम स्टेज वगैरह खोलने के लिए अभी से प्लानिंग कर दीजिए। अच्छा होटल्स वगैरह बना हाफ खुला छोड़ के ऊपर में हाई राइज करके डायना रूफ देते हुए, इसके बाद स्टील का फ्रेम देते हुए अच्छा एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाना है। क्योंकि जो भी फेस्टिवल होता है हम लोग यहाँ में होता है, जो भी पब्लिक मीटिंग होता है हम लोग इसी ग्राउंड में होता है। तो एक यहाँ पे एक अच्छा एक तो शेड हम अपनी ओर से चीफ मिनिस्टर के तौर से मैं आज आप लोगों का यहाँ पे सैंक्शन दे के मैं जाता हूँ। इतना कहते हुए क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है, तो आज इतने सालों बाद दोबारा फिर यहाँ आने का मौका मिला है। और जब भी हमको दोबारा आप लोग बुलाएंगे तो डेफिनेटली मैं आपका मुख्यमंत्री हूँ, मैं आपका मुखिया हूँ, तो बार बार आप लोग बुलाइए तो हम तो यहाँ आते रहेंगे। तो नेक्स्ट टाइम मैं चाहूँगा कि जब आएंगे तो ये फील्ड इसका जल्दी आप लोग डिज़ाइन कर लीजिए, अच्छा सुंदर डिज़ाइन कर लीजिए। अपना लोकल आर्किटेक्ट भी देना है तो देख के इसको इस ग्राउंड को हम लोग अच्छा से बनाने के बाद इसका उद्घाटन में हम दोबारा फिर ये हॉल बनाने में तो 1 साल में आराम से हो जाएगा। इसको टारगेट लेके चलिए, आप लोग 1 साल में इसको बना के देंगे। तो 1 साल बाद जब ये बन जाएगा तो दोबारा फिर मैं आप लोगों का बीच में आके बाकी जो डेवलपमेंटल और स्टेट का जो हाल है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो इतना कहते हुए मैं यहाँ के दोनों विधायक, यहाँ के प्रशासन और जितने भी जो सीनियर लीडर हैं, JPC मैडम, पंचायत और सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय अरुणाचल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल CM श्री पेमा खांडू जी। आपके बहुमूल्य वचन हम सभी के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे।
हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, आपको सुनने का अवसर हमें मिला और हम उम्मीद करते हैं कि हमें फिर से आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। फिर से चांगलांग के सारे निवासी सभी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।